एग्ज़ाम अफेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज मैं जो 30 करंट अफेयर लेकर आया हूँ उसमें नेशनल इंटरनेशनल क्वेश्चन रहेगा। आज आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? निर्मला सीतारमन है। इनॉग्रेटेड विच इवेंट ऑन 3 अक्टूबर 2025? तो कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, यानी कि निर्मला सीतारमन ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया है। और ये कौन से लोकेशन पे इनॉग्रेट किया ये आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया साइंड MOU टू बिल्ड क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक विथ विच नेशन? तो इसका आंसर बी है, भूटान। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रॉस बॉर्डर मीन्स इंडिया और भूटान के बीच रेल सेवा शुरू हो जाएगी, यानी इंडिया से भूटान, भूटान से इंडिया ट्रेन आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल लेंथ ऑफ प्रपोज इंडिया भूटान रेल लिंक? तो कितना इसका लेंथ है? ऑप्शन सी होगा 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इंडिया भूटान रेल प्रोजेक्ट, यानी जो 89 किलोमीटर का जो ट्रेन की पटरी बनेगी उसकी कॉस्ट कितनी आने की संभावना है? तो इसका आंसर होगा सी, 4033 करोड़। क्वेश्चन 5 है, विच इंडियन पार्टी रिपीटेड हाउस पैनल हेड इंक्लूडिंग शशि थरूर? तो इसका आंसर बी है, कांग्रेस। अब ये इंटरनेशनल अफेयर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 है, इंडिया इज सेट टू होस्ट एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका आंसर बी होगा, अफगानिस्तान, तालिबान। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी जो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा है, तो बहुत से देशों ने इसको अभी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दिया है, लेकिन इंडिया जो है वो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को होस्ट करने जा रहा है फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। क्वेश्चन 7, विच यूरोपियन कंट्री साइंड ए स्ट्रेटेजिक ग्रीन एनर्जी पैक्ट विथ इंडिया इन अक्टूबर 2025? तो इसका आंसर सी है, डी है, फ्रांस, यानी कि ग्रीन एनर्जी पैक्ट साइन किया गया है किसके साथ? फ्रांस के साथ। इससे क्या होगा? ग्रीन एनर्जी पैक्ट साइन किया गया तो ग्रीन एनर्जी के टेक्नोलॉजी वगैरह इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताकि ग्रीन एनर्जी जितना ज़्यादा हो सके प्रोड्यूस किया जा सके, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच गल्फ नेशन अनाउंस्ड ए स्पेशल इन्वेस्टमेंट पैकेज इन इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर 2025? तो इसका आंसर है बी, UAE। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच नेबरिंग कंट्री लॉन्च्ड ए डिजिटल करेंसी ऑन 2 अक्टूबर 2025? तो इसका आंसर सी होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी आपको पता ही होगा झंझट ने प्रोटेस्ट कर दिया था, जिसके चलते वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर था उसको रिजाइन करके भागना पड़ा, और अभी नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। तो उनका आपको नाम बताने के, अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, हिंट के लिए बता देता हूँ, वो एक लेडी है, और तो डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, IMF रिटेन्ड इंडिया GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फिनेंशियल ईयर 2025? कितना रखा है ग्रोथ? 6.8%। ये इकोनॉमिक एंड बैंकिंग से क्वेश्चन है। RBI केप्ट रेपो रेट अनचेंज्ड इन अक्टूबर 2025? कितना? तो 6.5%। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडिया की GST कलेक्शन इन सितंबर 2025 रीच्ड? तो कितना पहुंच गया है? 1.72 लाख करोड़। कितना? 1.72 लाख करोड़ GST कलेक्शन हो गया है।
13 है, विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड ए न्यू AI फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म, सुरक्षा AI। तो इसका आंसर होगा ए SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुरक्षा AI लॉन्च किया है। उसे उसके जो बैंकिंग सेवा है उसमें फ्रॉड से बचेगा, फ्रॉड नहीं हो पाएगा, उतना चांस कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच PSU अनाउंस 20,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन अक्टूबर 2025। तो इसका आंसर ए है NTPC। NTPC क्या है? एक PSU कंपनी है, महारत्न। और NTPC का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्वेश्चन 15 है, विच एक्सचेंज स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। तो इसका आंसर होगा IEX। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे PCS हो, UPSC हो, या रेलवे हो, बैंकिंग हो, या बिहार SI हो, दिल्ली SI हो, किसी भी एग्जाम में, या SSC CGL वगैरह हो, उसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द ISRO सक्सेसफुली टेस्टेड विच रियूजेबल लॉन्च व्हीकल इन 2025। तो इसका आंसर होगा ARLV LEX-03। क्या नाम है? LEX-03 RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। RLV का फुल फॉर्म हो गया RLV LEX-03। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच कंट्री लॉन्च क्वांटम इंटरनेट सैटेलाइट। तो क्वांटम इंटरनेट सैटेलाइट 2025 में किसने लॉन्च किया? चाइना ने। क्वांटम इंटरनेट सैटेलाइट किसने? चाइना ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, नासा कन्फर्म विच एस्टेरॉयड मिशन सक्सेसफुली कलेक्टेड सैंपल इन अक्टूबर 2025। तो इसका आंसर सी है एपोफिस प्रोब। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडिया टेस्टेड लॉन्ग रेंज मिसाइल विथ MIRV कैपेबिलिटी इन 2025। नेम इट। इसका नाम क्या है? अग्नि 6, यानी इंडिया ने अग्नि 6 का टेस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडियाज फर्स्ट AI पावर डिफेंस ड्रोन अनवील्ड बाई। तो इसका आंसर बी है DRDO, यानी DRDO ने AI पावर्ड ड्रोन को लॉन्च किया है। AI पावर्ड होगा तो क्या होगा? वो AI से कंट्रोल होगा, यानी कि पहले क्या करते थे? ह्यूमन उसको कंट्रोल करते थे, आदमी वगैरह कंट्रोल करते थे, उतना एक्यूरेटली कंट्रोल नहीं करते थे। लेकिन जब AI है तो AI पूरा एक्यूरेटली उसको कंट्रोल करेगा। अब ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स से भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट इज बिंग हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2025। तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट कौन सा है? ऑप्शन होगा बी ईरानी कप। और अभी कौन से दो देशों के बीच में टेस्ट मैच चल रहा है? इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में। हाल फिलहाल में इंडिया ने कौन सा कप जीता? एशिया कप। इंडियन क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता पाकिस्तान को हरा के। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु वॉन गोल्ड एट एशिया पैरा गेम्स 2025 इन चेस। यानी कि एशिया पैरा गेम्स 2025 हुआ है, उस चेस में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर भी होगा किशन गंगोली ने। किशन गंगोली किस खेल से रिलेटेड है? तो चेस से रिलेटेड है। इन्होंने एशिया पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु वॉन US ओपन 2025 मेन सिंगल। तो किसने जीता था? नोवाक डिजोकोविक ने जीता है। तो नोवाक डिजोकोविक किस गेम से रिलेटेड है? तो टेनिस से।
क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम वन 2025 एशिया कप T20 डिफीटिंग बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश को इंडियन वुमेन टीम ने हरा के एशिया कप T20 का जीत लिया है, और मेंस ने पाकिस्तान को हरा के, यानी दोनों जो पहले एक कंट्री हुआ करते थे इंडिया और बांग्लादेश, इन दोनों को धो दिया और इंडिया ने एशिया कप जीत लिया T20 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच कंट्री विल होस्ट ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025, तो इसका आंसर बी है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में इंडिया क्रिकेट खेलने नहीं जाता, तो फिर ये किसी तीसरी कंट्री में होगा, तो मोस्ट चांस है कि ये UAE में ही होगा। मिसलेनियस से क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 अक्टूबर इज ऑब्जर्व एज, तो 2 अक्टूबर को कौन सा डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है? गांधी जयंती। क्वेश्चन नंबर 27, अक्टूबर 3 इज ऑब्जर्व ग्लोबली एज, आज क्या है? अक्टूबर 3, तो ग्लोबली इसको किस तरह से ऑब्जर्व किया जाएगा, तो बनाया जाएगा, तो जर्मन यूनिटी डे। क्वेश्चन नंबर, ये जर्मन क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इंडियन एयरपोर्ट वन वेस्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट अवार्ड 2025, तो बेंगलुरु का T2 टर्मिनल है। क्यों? क्योंकि ये जो बेंगलुरु का T2 टर्मिनल है, इसमें ये काफ़ी अलग है एकदम देखने में, ग्रीन एयरपोर्ट है, और साथ में इसमें बांस वगैरह का यूज किया गया बनाने का, ईंट सीमेंट के बजाय। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु रिसीव्ड द 2025 रमन मैग्सेसे अवार्ड फ्रॉम इंडिया, तो सुनीता नारायण को मिला है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी IMP। 2025 रमन मैग्सेसे अवार्ड इंडिया की तरफ से किसको मिला? सुनीता नारायण को। ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर ले, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। वीडियो देखने के लिए